So we are going to discuss neighbor state today. Okay. So here in OSPF we have multiple type of multiple states. First, down state, down state. Second, we have init state, init state. Okay. Then we have a third attempt state we are calling. इसके बारे में बताऊंगा। ये इनिट और अटेम्प्ट दोनों काइंड ऑफ सेम है। ठीक है। डिपेंड करता है आपके नेटवर्क टाइप पे कि कौन सा आपको दिखेगा, इनिट दिखेगा या फिर अटेम्प्ट दिखेगा। ओके। टू वे स्टेट ओके है। सर। देन वी हैव फिफ्थ नंबर एक्स स्टार्ट, एक्स स्टार्ट। तो एक एक्स स्टार्ट में है। फिर हमारे पास सिक्स नंबर आ जाता है एक्सचेंज, एक्सचेंज स्टेट, exchange state. Then we have seven number is like loading, and then eight number we have as a full state. ओके। चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहले डाउन स्टेट। डाउन स्टेट के बारे में बात करने से पहले चलो ये ले लो। दो राउटर, राउटर हैं दो। ठीक है। ये हमारे पास डॉट वन यहाँ पर कोई आईपी है, यहाँ डॉट टू आईपी है। ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। डाउन स्टेट में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया, यहाँ भी आईपी कॉन्फ़िगर किया, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया, बट समहाउ क्या होता है, ये हेलो पैकेट भेज रहा है। ठीक है। हेलो पैकेट भेज रहा है। ठीक है। और सेकंड वाला क्या कर रहा है? हेलो पैकेट क्या कर रहा है? हेलो पैकेट जो भी है, हेलो पैकेट जो है वो नहीं भेज रहा है, नहीं भेज रहा है। उस केस में क्या होगा? आपका जो नेबर है ना वो डाउन दिखेगा। वो नेबर आपका क्या दिखेगा? डाउन दिखेगा। ठीक है। इस केस इसको बोलते हैं डाउन स्टेट। ठीक है। तो इसमें अगर हम लिखना चाहते हैं तो आप लिख लो। डाउन स्टेट में क्या होता है? डाउन स्टेट, डाउन स्टेट में क्या होगा उसके बारे में लिख लो। व्हेन वी हैव व्हेन वी हैव इनेबल्ड द ओएसपीएफ, enable the OSPF process, you can say process on the routers, but somehow any of router does not sending the hello. So in that case, our
नेबर विल बी इन डाउन स्टेट। क्लियर है ये चीज? जी जी। व्हाट कुड बी द इशू? व्हाट कुड बी द इशू, राइट? क्या हो सकते हैं ये? एक नेबर आपका प्रोसेस आईडी नहीं भेज रहा है, उसमें आपका क्या इशू हो सकता है, राइट? ये भी तो जानना है। क्यों नहीं भेजेगा? क्या केसेस होंगे जो नहीं भेजेगा, है ना? अगर, और एक चीज और है, अगर कोई नेबर डाउन स्टेट में है 40 सेकंड के आसपास, तो क्या होगा? वो नेबर स्टेटमेंट से हट जाएगा, कोई भी आपको नेबर दिखेगा नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक स्विच लगा दूं, ठीक है, और यहाँ से एक ओएसपीएफ बना है, यहाँ से एक ओएसपीएफ बना हुआ है, यहाँ पर एज ए लेयर टू, सिंपल लेयर टू स्विचेस है, ठीक है। मैं यहाँ ओएसपीएफ इनेबल कर दूं, यहाँ पर ना इनेबल करूं। ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी केसेस बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, चलेगा? ठीक है सर। हम्म। लेकिन जैसे समझ में चलो, आया ऐसा बताइए। हाँ, मैं कोशिश यही करूंगा। क्या होगा कि मैं बी ओ एस पी एफ, क्या हो गया, ओ एस पी एफ नॉट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड। प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड का मतलब क्या है? हो सकता है आपने नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट जो किया है वो गलत दे दिया है, ठीक है, या तो सेम आईपी आपने दे दिया है बोथ साइड। तो आप कुछ भी स्टेटमेंट, हो सकता है ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर्ड आपने किया ही नहीं हो, ठीक है। तो एक केस ये हो सकता है कि आपका नेबर डाउन हो सकता है, राइट? दूसरा क्या हो सकता है? लेयर वन और लेयर टू क्या होता है, हर एक डिवाइस में हो सकता है ये पोर्ट फाल्टी हो जाए, इधर वाला, या फिर क्या हो जाता है, जो सॉफ्टवेयर का लेयर वन लेयर लेयर टू फंक्शनैलिटी है वो ना काम करे। लेयर वन एंड लेयर टू डज नॉट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ये भी तो हो सकता है कि उसका सॉफ्टवेयर में कुछ बग हो गया है, एल वन में जो भी है, एल टू का जो है मैक एड्रेस ही लर्न नहीं कर रहा हो, वो या आर पैकेट ही जनरेट ना कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? और आपका तीसरा इशू हो सकता है पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस आपको पता है ना? जी हाँ, जी अगर जी। पैसिव इंटरफेस किसी पे, नो पैसिव इंटरफेस ओएसपीएफ मतलब राउटिंग चलेगा। पैसिव इंटरफेस कर दोगे तो क्या होगा? सारी की सारी राउटिंग बंद हो जाएगी उस इंटरफेस से। बंद। पैसिव इंटरफेस इज कॉन्फ़िगर्ड, मैं बोल दे रहा हूँ कॉन्फ़िगर्ड। मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा समझाने के लिए, ठीक है। ये बहुत पूछता है कि डाउन स्टेट मुझे दिख रहा है, बताओ क्या इशू हो सकते हैं, ये सब इशू गिना देने हैं, तो आपको इमीडिएट हायर कर लेगा। एक्सेस लिस्ट इशू हो सकता है, कैसे? एक्सेस लिस्ट इशू, कॉन्फ़िगर्ड कॉन्फ़िगर्ड टू ब्लॉक द ओएसपीएफ मल्टीकास्ट आईपीज। ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर बोलूँ कि जब भी यहाँ पर कोई नेबर आए आपका, ठीक है, 255, फॉर एग्जांपल, कैसे नेबर काम करता है, इसका सोर्स ये होता है, डेस्टिनेशन ये होता है, ठीक है। मैं बोलूँ, जब भी कोई भी पैकेट आपके पास, जो भी पैकेट आए, अगर 24.0.0.5 से आए, राइट, तो उसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, ड्रॉप कर दो, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दो। तो ड्रॉप जैसे ही करेगा क्या होगा उसमें, जैसे ही ड्रॉप करेगा तो ये ओएसपीएफ कभी भी नहीं बन नहीं पाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन हमें ओएसपीएफ रीच करना चाह रहा है, मैं इसको, क्योंकि हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इशू हो सकते हैं। क्लियर है? और किस इशू क्या हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबनेट मास्क इनकरेक्ट, ये भी हो सकता है ना, सबनेट मास्क लास्ट टाइम दिखाया था, सबनेट मास्क अगर मिसमैच रहेगा तो। मतलब सर, जब भी कोई डाउन जाएगा तो पहला वो जो पैरामीटर जो है यूएसपीएफ का वो चेक करे। करेक्ट है, ये सब भी चेक करना है। पैरामीटर जो मैं लिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर नेबर कंडीशन लिखाया है, राइट,
यहाँ पर कंडीशन लिखा है, हाउ ओएसपीएफ नेबर फॉर्म करता है यहाँ पर, राइट? ये तो चेक करना ही करना है, ये वाला तो करना ही करना है, ये भी करना है आपको, अगर कहीं कोई ऐसा चीज तो नहीं कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पर दिखा है क्या क्या मैच होने चाहिए दोनों हलो में, बट हलो नहीं मैच होने का केसेस ये है ना? क्लियर है? ओके ओके। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था हलो, जैसे लमसम लमसम ये कोरिलेटेड होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक कोरिलेटेड होंगे, ये सब केसेस होंगे नेबर ना फॉर्म होने का, क्योंकि एक बार फॉर्म हुआ, फॉर एग्जांपल हलो आया या फिर कुछ भी है, वो डाउन दिख रहा है, डाउन होने के बाद कुछ देर बाद हट जाता है, राइट? तो यहाँ से कोरिलेशन तो है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं लिखा रहा हूँ, हलो टाइमर एंड डेड टाइमर, हलो टाइमर एंड डेड टाइमर माइट बी मिसमैच। मैंने बोला था कि दोनों साइड सेम होना चाहिए, अगर मिसमैच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो ये उसमें डाउन होने का। और ऑथेंटिकेशन डज नॉट मैच, राइट? ये सब आपको पता चल रहा है, राइट? कि जो नेबर कंडीशन था वही लमसम लमसम है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। जब आपको बोलेगा कि डाउन का केसेस क्या हो सकते हैं, वो डाउन तो कोई बता देता है, एक जगह स्लो आ रहा है, एक जगह से नहीं जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही आपको ऐड करके बताना है कि कॉजेज क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है। फिर एरिया आईडी एंड एरिया टाइप, टाइप डजन डज नॉट मैच, नहीं किया। ओके। और आपके पास क्या हो सकते हैं केसेस? डुप्लीकेट आईपी एड्रेस, एक दोनों सा डुप्लीकेट आईपी एड्रेस कर दोगे फिर भी डाउन में चला जाएगा, कुछ देर बाद नेबर हट जाएगा। फिर और क्या केसेस हो सकते हैं? हो सकता है कि देखो, एक इंटरफेस पे आप प्राइमरी आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सेकेंडरी आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दो दो आईपी एक इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर हो सकता है, ठीक है? तो उसमें केस क्या होता है कि आपने ओएसपीएफ प्राइमरी के साथ बना रखा है, बट यहाँ पर सेकेंडरी के साथ आप बना रखा है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि सेकेंडरी आईपी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये भी एक हो सकता है, आप लिख लो। नेटवर्क टाइप भी, नेटवर्क टाइप भी मिसमैच हो सकता है। ठीक है, इतना केसेस हैं आपके पास, एक स्टेट डाउन जाने के लिए इतना केसेस हैं। ठीक है। और इनिट स्टेट की थोड़ा बात करते हैं। इनिट स्टेट में कुछ नहीं लिखना है, ये इनिट स्टेट और अटेम्प्ट स्टेट दोनों सेम है, मैं उसके बारे में इनिट स्टेट में लिखाता हूँ, और सेम ये रहेगा, बट इसमें नेटवर्क टाइप डिफरेंट हो जाएगा बस। ठीक है ना? दूसरा, अभी ये जितना हम लोग कर रहे हैं ना सारा देखेंगे, ठीक है ना? अब दूसरा टाइप है, दूसरा है क्या है? इनिट स्टेट। अगर कोई इनिट स्टेट में नेबर है, जनरली इनिट स्टेट में आपको स्टक नहीं मिलेगा, स्टक हो सकता है डाउन में मिले या फिर किसी और स्टेट में। इनिट में क्या होगा? वंस बोथ नेबर स्टार्ट सेंडिंग द हेलो टू ईच अदर, so that state we are calling as init state। ठीक है। ये हो गया जब दोनों साइड, फॉर एग्जांपल
अभी एक साइड से ब्लॉक हो रहा था, और दोनों साइड से यहां से भी हेलो पास होने लगा, यहां से भी हेलो पास होने लगा। इसका मतलब ये स्टेट क्या हो जाएगा, डाउन से किस में चेंज हो जाएगा, इनिट में। इनिट स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब थर्ड की बात करता हूँ, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट स्टेट कुछ नहीं है। ये क्या होगा, अगर नेबर आपका स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक है, और ये नेटवर्क टाइप जो है नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क टाइप डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप होता है हमारे पास। यहाँ पे लिख लो, अटेम्प्ट स्टेट क्या होता है, थर्ड क्या लिख लो, ऐसा लिखो, इट्स सेम एज इनिट स्टेट, init state, but if network type is non-broadcast multi-access, multi-access network, or and network OSPF configured as static। ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपको अटेम्प्ट दिखेगा। इनिट में हेलो दोनों भेजेगा, इसमें भेजेगा। अटेम्प्ट कब दिखेगा, जब दोनों साइड आप स्टैटिक कॉन्फ़िगर रहोगे और नेटवर्क टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क होगा। नेटवर्क टाइप हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है। फोर स्टेट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ स्टेट है एक्स स्टार्ट स्टेट। ओ, अटेम्प्ट स्टेट में अगर आपको जानना है इनिट स्टेट में क्या कॉजेज हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द इशू, इसके बारे में अगर आपको जानना है इनिट स्टेट में, इनिट स्टेट में क्या कॉजेज हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट और लेयर लेयर टू प्रॉब्लम, ये केसेस हो सकते हैं। इसको समझाएंगे हम और डिटेल में। लेयर टू का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एक्सेस लिस्ट ब्लॉक करोगे तो कभी एक बार अटेम्प्ट दिखेगा, फिर से डाउन में चला जाएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है। और क्या केसेस हो सकते हैं, मल्टीकास्ट, जो आप आईपी दिए हो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। मल्टीकास्ट आईपी नॉट फंक्शन प्रॉपरली, प्रॉपरली। ठीक है, ये भी इशू हो सकता है एक। और क्या हो सकता है, ऑथेंटिकेशन में कभी कभी आपको दिखता है। ये ये तो दिख सकता है, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड ओनली वन साइड, कभी कभी ये भी दिखने को इशू मिल सकता है। ठीक है। अटेम्प्ट में वही होगा, मिसकॉन्फ़िगर्ड ऑफ नेवर स्टेटमेंट, क्योंकि एक साइड यूनिकास्ट एनबीएमए नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क का प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लमसम लमसम सेम ही है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़े। जी। एक स्टार्ट स्टेट की बात करते हैं। एक स्टार्ट में क्या होगा, इन दिस स्टेट नेबर will exchange the DBD, okay, DBD messages to each other। ठीक है। डीबीडी मैसेजेस
में क्या रहेगा मेनली? एक्सचेंज सीक्वेंस नंबर, चेंज सीक्वेंस नंबर, ठीक है। और क्या हो सकता है? एमटीयू, एमटीयू भी यहीं एक्सचेंज होगा। एमटीयू साइज भी एक्सचेंज होगा यहाँ पर एक्स स्टार्ट में ही। और क्या होगा? मास्टर एंड स्लैब इलेक्शन, मैं बताऊंगा अभी। इलेक्शन, मास्टर स्लेव इलेक्शन मतलब डीआर बीडीआर इलेक्शन जो होता है एक, वहां पर, यहाँ पर मेंशन होगा। मास्टर स्लेव मतलब यहाँ है। डीआर बीडीआर मैंने क्यों बोला? क्योंकि कि यहाँ मास्टर इलेक्शन जो है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि जो मास्टर बनेगा वो डीबीडी मैसेज पहले एक्सचेंज करेगा। और जो डीआर बीडीआर रहता है उसका थोड़ा सा फंक्शन अलग है, तो दोनों में डिफरेंसेस नहीं है, दोनों अलग अलग है, राइट। तो डीबीडी मैसेज जो मास्टर इलेक्शन स्लेव इलेक्शन इसलिए होगा कि मास्टर डीबीडी मैसेज एक्सचेंज कौन करेगा, ठीक है ना। और डीआर बीडीआर का इलेक्शन केस होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना, और मास्टर मास्टर राउटर विल elect on the basis of highest priority, highest priority priority if priority get matched, then highest router id will become master router, ठीक है। एक चीज हो गया। यहां पर लिखना, मास्टर राउटर will send the dvd message, dvd packet फर्स्ट, ठीक है ना। समझ में आ गया? इसमें एक्सचेंज क्या होगा, क्या हाँ। क्या इंफॉर्मेशन होंगी, मास्टर राउटर किस पे इलेक्शन होगा, और मास्टर राउटर जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वो डीवीडी पैसे पहले सेंड करेगा, ठीक है ना। अभी मैं सारा लैब करूंगा, इसका सारा कुछ दिखा दूंगा आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। डीवीडी मैसेज क्या होता है? इम्पटी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें जो जाएगा वो इम्पटी इंफॉर्मेशन, राउटर वन है, राउटर टू है। तो देखो, अभी दो स्टेट है नेबर की, एक एडजेसेंट स्टेट है, एक फुल्ली एडजेसेंट है, ठीक है। फुल्ली एडजेसेंट मतलब ये फुल स्टेट तक जाएगा, जो 7 8 स्टेट में बता बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक जाएगा। और एडजेसेंट जो नेबर होंगे टू बी स्टेट में स्टक हो जाएंगे, डीआर बीडीआर के केस में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो जब स्टेट पास होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों राउटर क्या करेंगे, एक डीबीडी मैसेज, सॉरी, डीबीडी मैसेज ये भी एक्सचेंज करेगा, ये भी डीबीडी मैसेज एक्सचेंज करेगा। दोनों एक्सचेंज करेंगे, ये इम्पटी रहेंगे, इम्पटी एक्सचेंज और करेंगे। नॉल नॉल डीवीडी उसको। पहली बार क्या? नॉल डीवीडी बोलते हैं क्या उसको सर? डीबीडी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। तो सर नॉल 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 NULL नॉल वाला उसको बोलते हाँ हैं। वही है नल। नल मतलब इम्पटी, ओके। इम्पटी भेजेगा। ये क्या होता है कि हमारे पास एक चलता है सिंक करने के लिए, ऐसा मान लो। क्या, तो हमें एक टर्म मैं भूल रहा हूँ, जैसे टीसीपी चलता है ना, वैसे एक लेयर 3 में एक प्रोटोकॉल चलता है, जो मैंने ईएजेड में बताया भी था। अ, उसको सिंक करने के लिए वो भी सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट भेजता है, मैं उसको याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उसको सिंक करने के लिए हम लोग डीबीडी मैसेज एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन भी प्रॉपरली हो जाएगा, हमारा नेबर सिंक है कि नहीं, ठीक है ना। और सिंक कैसे होगा, ये देखो, इस पे एक्सचेंज नंबर एमटीयू एक्सचेंज नंबर से सिंक हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन नंबर मतलब
दोनों के पास हमारे पास सेम रहना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन जाएगी ओनली, और कोई भी डीबीडी को कोई भी डेटाबेस इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस नंबर, एमटीयू साइज और मास्टर सिलेक्शन का प्रियोरिटी जाएगा बस। कुल देखो, एक्सटार्ट और एक्सचेंज, इसके पहले एक मैं एक्सचेंज भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कॉजेज क्या हो सकते हैं एक्सचेंज में। ठीक है, अगर एमटीयू मिसमैच रहेगा तो यहीं पर एक्स स्टार्ट में स्टक हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर पैरामीटर एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं 1 मिनट में और बता देता हूँ, 1 मिनट रुको मुझे और करने दो, तो और कॉजेज बता दूंगा। एक्स स्टार्ट एक्सचेंज स्टेट में क्या होगा, एक्सचेंज स्टेट में क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एलएसए हेडर इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, बोथ द नेबर, बोथ द नेबर will exchange the header information of the LSA। ठीक है, ये हो गया। और कैसे काम करता है पहले, जैसे दो राउटर है राइट, यहाँ पर दो राउटर है, तो राउटर वन पहले क्या करेगा, हेडर भेजेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हेडर इन्फॉर्मेशन में दिखाऊंगा। ये जब भेजेगा, जैसे हेडर इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा तो ये फुल अपडेट अपना भेज देगा। राउटर वन क्या करेगा, फुल एलएसए इंफॉर्मेशन भेज देगा। तो इसी में जाएगा, पर प्रॉपर एक्सचेंज आप एलएसए इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होंगे। हमारे पास एक और स्टेट है लोडिंग स्टेट, उसमें दोनों राउटर आपस में क्या करेंगे, सिंक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर लिखना चाहो आप लिख लो कि ऐसा समझ लो, आर आर टू भेजेगा इसको एलएसए हेडर इन्फॉर्मेशन, आर वन फुल एलएसए इन्फॉर्मेशन भेज देगा बस। ठीक है, और इसका कॉजेज मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास एक ट्रबल शूटिंग स्टेप है, उसमें भी बताऊंगा पूरा कॉजेज क्या हो सकते हैं। जैसे एमटीयू साइज मिसमैच का है, ठीक है, डुप्लीकेट राउटर आईडी का है, ठीक है, ब्रोकन यूनिकास्ट कनेक्टिविटी है, ये सब चीजें मैं अभी कवर करूंगा। ठीक है, और फुल लोडिंग स्टेट में आप देख लो, लोडिंग स्टेट में क्या रहेगा, इन दिस स्टेट एलएसए, एलएसआर पढ़ा है वो ना, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट will happen, and all the router have a detailed information of each other। ठीक है, in this state, in this state एल एस आर, एल एस यू, एल एल एस ए सी के will exchange to each other, and each routers will have identical LSA information। ठीक है, सबके पास इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गए, आई मीन सबके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच गया एलएसए का। वंस डन, नेबर विल मूव टू फुल स्टेट। डन, और फुल स्टेट में क्या होगा, फुल स्टेट में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। एसपीएफ एल्गोरिदम will run here,